हेलो गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जेजे के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था यूटा ने यूजी को मार दिया था और यूजी के अंदर हम लोग सुकुना को भी देख पाए थे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं नाविया अपने स्पीड से चोसो को अच्छे से मार रहा था। चोसो को नाविया की टेक्निक समझ भी नहीं आ रही थी। इतना मार खाने के बाद भी चोसो उठ के खड़ा हो जाता है और नाविया बोलता है तुम तो बहुत जिद्दी हो। चोजो बोलता है आखिर मैं 9 सिबलिंग का बड़ा भाई हूँ। इसके बाद चोजो फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक यूज करता है जिससे वो अपने आंखों को स्ट्रॉन्ग करके नाविया का स्पीड देख सकता है। नाविया फिर से चोजो पे अटैक करता है लेकिन इस बार चोजो ने नाविया को पकड़ लिया था। लेकिन हम लोग देखते हैं नाविया चाकू निकाल के चोजो को मार देता है। फिर नाविया बोलता है तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे वेपन यूज करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो तो इस खून को आराम से रोक ही लोगे, लेकिन देखते हैं इस हालत में तुम कब तक फाइट कर पाते हो। ये सब बोलने के साथ नाविया अपने बड़े भाई को भी भला बुरा बोल रहा था। चोजो बोलता है इसका मतलब तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो। नाविया बोलता है एक बड़ा भाई जो छोटे भाई से कमजोर हो उसको तो मर जाना चाहिए। चोजो बोलता है हो सकता है तुम्हारे बड़े भाई की वजह से ही तुम आज इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए एक रोल मॉडल जैसा होता है। अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो छोटे भाइयों को गलत रास्ते पे जाने से रोकता है और अगर सही रास्ते पे जाते हैं तो छोटे भाई उनको फॉलो करते हैं। यही सब कहानी नाविया को चोजो सुनाने लगता है जो कि नाविया को बिल्कुल बेकार लग रहा होता है। फिर नाविया देखता है कि चोजो का खून चारों जगह फैला हुआ था। यहाँ हम लोग देखते हैं वो ब्लड फ्लो करने लगता है और नाविया सोचता है चोजो इतना ब्लड लॉस के बाद जिंदा कैसे है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है जो डेथ पेंटिंग्स होता है वो मिक्स होता है कर्सेस और ह्यूमंस का, इसलिए ये ब्लड लॉस से नहीं मरते क्योंकि ये कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक कर्स एनर्जी है तब तक ये ब्लड लॉस से नहीं मरेंगे। नाविया चोजो के अटैक से किसी तरह से बच रहा होता है लेकिन अचानक से नाविया के पैर भारी होने लगते हैं क्योंकि चोजो का ब्लड नीचे पड़ा हुआ था और चोजो अपने ब्लड से नाविया का स्पीड कम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं चोजो पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं नाविया के पास उसके फादर जैसा 24 एपीएस वाला टेक्निक है जिससे वो 1 सेकंड में 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन चोजो के पास सुपर नोवा टेक्निक है जिसको उसने 150 सालों में डेवलप किया है। इस टेक्निक से चोजो चारों तरफ से अटैक कर सकता है और नाविया इस अटैक से बच नहीं पाता है और हम लोग देखते हैं नाविया जमीन पे पड़ा हुआ था। चोजो नाविया को पूरा खत्म करने जाता है कि पीछे से यूटा आ जाता है और एक गुस्से में चोजो को सुला देता है। यूटा अपने साथ यूजी का भी बॉडी घसीटते हुए ला रहा था। चोजो का ब्लड पॉइजन जैसा है तो नाविया को उल्टी होने लगता है। यूटा बोलता है कि मैं तुम्हें रिवर्स कस्ट टेक्निक से ठीक कर सकता हूँ लेकिन बदले में तुम्हें जाके हायर अप्स को बोलना पड़ेगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। उसके बाद हमें यूजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यूजी के डैड को देख पाते हैं और इसके साथ यूजी के ग्रैंडपा भी होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं अपनी लाइफ तुम कैसे भी जी सकते हो लेकिन उस औरत से दूर रहो। मतलब वो यूजी के मॉम के बारे में बोल रहे होते हैं। यूजी का डैड बोलता है बच्चों के सामने तो ऐसा मत बोलिए, बच्चों को सब याद रहता है। फिर हम देखते हैं यूजी का मॉम आ जाता है जिनके सर पे स्टिचेस है। आप लोगों को याद होगा ये स्टिचेस गेटो के सर में भी था। ये असल में केंजागो है जो यूजी के मॉम के सर में था और अब गेटो के सर में है। फिर यूजी सपने से उठ जाता है और हम लोग देखते हैं यूटा उसके बगल में ही बैठा हुआ था। यूटा बोलने लगता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। कुछ महीने पहले गोजो सेन से मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था तो इसलिए बस यूटा लड़ाई का नाटक कर रहा था। फिर फ्लैशबैक में हम लोग देख पाते हैं गोजो यूटा को बोल रहा था अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूटा तुम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का ध्यान रखना और हकारी तो खुद को संभाल ही लेगा। खासकर यूजी का ध्यान रखना, वो तुम्हारी ही तरह है, उसको भी मौत की सजा सुनाई गई है। यूटा बोलता है इसलिए उसके पास बस यही एक तरीका था ताकि कोई और आगे यूजी को मारने का कोशिश ना करे। यूटा बोलता है उसने हायरस के साथ बाइंडिंग वाव किया था इसलिए यूजी को सच में मारना पड़ा। यूजी बोलता है मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। यूटा बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। ज्यादा लोग नहीं जानते कि यूटा ऐसे दूसरों को भी हील कर सकता है लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। यूजी बोलता है कि लेकिन तुमने मेरी मदद ही क्यों की। यूटा बोलता है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा खतरनाक पावर था लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, इसीलिए खुद को ब्लेम मत करना। तभी यहाँ पे पीछे से मेगुमी आ जाता है और बोलता है कि हम लोग जुजुत्सु हाई जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर लेके जाएंगे। यूजी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि शिबुया में मेरे वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। मेगुमी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम हीरोज नहीं है, हम सॉर्सरर्स है, इसलिए हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा। मेगुमी बोलता है यूजी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किंजाको ने कलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं। मेगुमी का बहन जिसका नाम सुमुकी है उसे भी जबरदस्ती इस गेम में ले लिया गया है जो कि हमने पिछले सीजन में देखा था। किंजाको ने जो किया था उसकी वजह से मेगुमी के बहन को भी इफेक्ट हुआ था, इसलिए मेगुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें कलिंग गेम्स के रूल बताए जाते हैं जो कि मैं तो नहीं पढ़ने वाला भाई, आप लोग कहीं से देख लो। इसके बाद यूजी यूटा से कहता है सुकुना जरूर मेगुमी के लिए कुछ प्लान कर रहा है। शिबुया में मेरे को एक साथ सुकुना के 10 फिंगर्स खिलाई गई थी इसलिए सुकुना ने मेरे शरीर पे टेक ओवर कर लिया था। मेरे अंदर अब सुकुना की 15 फिंगर्स है और अगर मुझे बाकी 5 फिंगर्स भी खिला दी जाए फिर भी शायद सुकुना उसके बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर सुकुना कंट्रोल ले लेता है तो यूटा तुम मुझे मार देना। यूटा बोलता है ठीक है। फिर यूजी मेगुमी से पूछता है हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना पड़ेगा और मास्टर टेंगेन से मिलना पड़ेगा। उनसे पूछना है कि गोजो को कैसे आजाद किया जाए और केंजा को क्या प्लान कर रहा है। वाह बेटा मेगुमी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब भी सब कुछ गोजो को ही संभालना पड़ेगा। यूजी बोलता है मिस यूकी को ये सब पता है। मेगुमी बोलता है ये उसी का ही आइडिया है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है।
यूटा बोलता है हम तेंगेन के बैरियर को कैसे पार कर पाएंगे। उसमें लगभग 1000 दरवाजे हैं जो सफल होता रहता है और उनमें से एक ही है जो तेंगेन तक ले जा सकता है। इसके बाद यूजी मेगुमी से पूछता है क्या नोबारा ठीक है। मेगुमी चुप होकर अपना सर नीचे कर लेता है और यूजी समझ जाता है कि नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के यूजी निराश सा हो जाता है और फिर अचानक से यहाँ पे चोजो आ जाता है और बोलता है कि उस बैरियर में जाने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग्स चुराई थी। ये सब लोग फिर जुजुत्सु हाई चले जाते हैं जहाँ पे माकी और यूकी होती है। माकी बिल्कुल अलग लग रही होती है क्योंकि उसको जोगो ने जला दिया था। यूकी उसको हील करने में मदद तो करती है लेकिन वो बर्न मार्क मिट नहीं पाई। चोजो बोलता है एक वॉल्ट है जहाँ जुजुत्सु हाई अपना कर्स टूल और ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जहाँ चोजो के बाकी भाइयों के डेथ पेंटिंग्स भी है। अपने टेक्निक से चोजो उनको सेंस कर सकता है। यूकी बोलती है ये तो अच्छी बात है लेकिन तुम हो कौन। थोड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन रहा होता है क्योंकि किसी को पता नहीं था ये चोसो है कौन। यूजी बोलता है कि अभी के लिए समझ लो ये मेरा बड़ा भाई है, जो सुन के चोसो खुश हो जाता है और बोलता है अरे यूजी मेरे छोटे भाई। फिर ये लोग एक गेट के पास आते हैं तो फिर चोसो बोलता है कि उसके भाई इस गेट के पीछे ही है। फिर चोसो उसके भाई जहाँ पे उस जगह जाता है। फिर बोलता है कि तुम लोग वेट करो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर ये सब लोग मिलकर एक टनल के पास जाने लगते हैं और नीचे वहाँ पे ब्लड का भी निशान था और हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी का कहना है 12 साल पहले सब कुछ यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। फिर ये लोग बड़ा सा हॉल में जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं था। यूकी बोलती है जब तेंगेन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखाई देती है। ये लोग फिर वापस जाने ही लगते हैं कि फिर वहाँ पे तेंगेन आ जाता है और बोलता है कैसे हो तुम लोग। फिर तेंगेन सबका नाम लेता है और वो सुकुना को भी पहचानता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बहुत जल्दी मैं एपिसोड 3 भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय।